यू लॉर्ड। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो भलाई का परमेश्वर है और हमारे जीवन में लगातार उस परमेश्वर ने भलाई की बातों को की है। उस भलाई को आज हम स्मरण करने की आवश्यकता है। उस भलाई को हमारे जीवन में याद करने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, क्योंकि उसी परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन को सही रीति से जीने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह और उस प्रकार के आशीष को पाने पाए। थैंक यू लॉर्ड। कुछ समय हम अपने लोगों का इंतजार करें और फिर आज के उसी विषय को जिसको हमने पिछले 2 भागों में देखा है, उसी बातों को हम आगे की ओर लेकर जाने की कोशिश करें। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमारे साथ सदैव बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। Glory to Jesus, glory to Jesus, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. प्रार्थना करें। महान सेनानिधि प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सप्ताह के लिए, परमेश्वर आज के विषय के लिए। प्रभु परमेश्वर क्यों बलिदान चाहते हैं, इसके तीसरे भाग में जब हम आए हैं प्रभु, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें सही रीति से सीखने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। सारे डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु के लहू से हम बांध देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में सही रीति से इस विषय को समझाने के लिए ज्ञान, बुद्धि और अभिषेक को दीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा की बातों को भी करते हैं। सहायता कीजिए, ओ सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तेरी दया को स्मरण करते हैं, मैं आगे की ओर ले जाने वाला परमेश्वर, हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर आप सहायता करें यीशु के नाम से। और एक बार जो सत्र को हम शुरू किए थे, परमेश्वर बलिदान क्यों चाहता है, इसके विषय में हम उसके तीसरे भाग में हम आ पहुंचे हैं। लगातार हम पहले सप्ताह में परमेश्वर ने आदम और हवा, आदम और उसके कैन और हाबेल, इनके दोनों के बलिदान के बारे में सीखा। फिर हमने नूह
और अब्राहम के उस बलिदान के बारे में सीखा। आज इस बलिदानों को अगर हमें और विस्तार रूप से समझना है तो उसका आज तीसरा भाग में हम कुछ बातों को सीखेंगे और समझने की आवश्यकता है। पर फिर भी हम जो बलिदानों को सीखे उस बलिदानों का एक रिकैप की बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आदम का बलिदान जो था, आदम के लिए परमेश्वर ने जो बलिदान किया वो था पाप को ढकना। उस बलिदान को था पाप को ढकना। दूसरा, हाबिल का बलिदान विश्वास और आज्ञाकारिता की बातों। नूह का बलिदान आभार और पुनर्स्थापित करने की बात। और परमेश्वर के अब्राहम का चरण विश्वास की परीक्षा और भविष्य की झलक। अब्राहम का जो बलिदान जो था विश्वास की चरम परीक्षा और भविष्य की झलक। वो अब्राहम ने जो अपने बेटे के लिए, इसहाक के लिए जो बलिदान की बातों को किया, वो एक पिता का अपने परमेश्वर के लिए सबसे बड़े विश्वास की एक झलक थी। और भविष्य की एक झलक को परमेश्वर दिखा रहे थे कि कुछ साल के बाद इसी प्रकार से एक पिता अपने एकलौते पुत्र के लिए, इस जगत से जो पिता प्रेम करता है, वो जगत के हर एक जाति के लोगों को जो प्रेम करने वाला प्रेमी परमेश्वर है, वही पिता इस जगत से इतना प्रेम करेगा कि वो अपना एकलौता पुत्र को उस बलिदान के लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहूं कि जिस प्रकार से अब्राहम एक पिता परमेश्वर के लिए जिस प्रकार से विश्वास की अंतिम चरण सीमा तक परीक्षा को पास किया, उसी तरह से नए नियम में कुछ साल के बाद परमेश्वर इस लोगों के ऊपर प्रेम को दिखाते हुए यूहन्ना 3:16 के अनुसार उस वचन के आधार पर परमेश्वर लोगों से प्रेम को दिखाते हुए सारे मानव जाति के लोगों के लिए प्रेम को अपने पुत्र को देकर इस धरती पर 3.5 साल की सेवक 33 साल के जीवन को जीने के लिए देते हैं। उसमें से 3.5 साल की सेवा के लिए देते हैं। यही पिता अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजते हैं। एक भविष्य की झलक को यहाँ पर हम देखते हैं। वो भविष्य की झलक क्या थी कि परमेश्वर ने तय किया था कि अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजना है और उसके द्वारा मानव जाति के लिए उद्धार की योजना को देना है। इसी के लिए मत्ती का 1:21 में अगर हम पढ़ते हैं, उसका नाम यीशु रखना, उसका अर्थ है अपने लोगों को उनके पापों से आजादी करना। और रोमियो 5:8 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि जब हम रोमियो 5:8 को देखिएगा। रोमियो 5:8 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय को देखिए और उसके 8वें वचन को। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हमारे ऊपर प्रकट करता है। और कब प्रकट करता है? जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। मतलब एक पिता का प्रेम अपने पुत्र के लिए तो था, परंतु सारे मानव जाति के लिए ही था। और इसी के लिए हम इस मसीह से या परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से इस बात को सीखते हैं कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया या हमारे लिए बलिदान हो गया। इस बातों को हम समझने की जरूरी है। आज उसी के और एक बात को मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूं कि बलिदान मतलब क्या था? बलिदान केवल जानवर को मारना नहीं था, परंतु आत्मा की दशा को, आत्मा की एक दशा थी। मैं फिर से कहूं, बलिदान मतलब ये चारों प्रकार के जो बलिदान थे, वो बलिदान मतलब केवल जानवरों को मारना नहीं था, परंतु ये एक आत्मिक दशा है। इस आत्मिक दशा में एक आत्मिक
आत्मिक दशा है जिसमें मान लेना कि मैं पापी हूं और किसी निर्दोष व्यक्ति के द्वारा मुझे मेरे पापों से क्षमा मिलती। एक आत्मिक दशा है। बलिदान मतलब एक आत्मिक दशा है। वो आत्मिक दशा में इस बात को मान लेना कि मैं पापी हूं और मुझे एक निर्दोष व्यक्ति के द्वारा मेरे पापों से मुझे क्षमा मिलती है। इसी के लिए पहला यूहन्ना का पत्री में एक वचन को अगर हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का पत्री देखिएगा, पहला यूहन्ना का पत्री उसके 9वें वचन को देख लीजिएगा। पहला यूहन्ना 1 के 9 वचन को देखिए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहां पर इस बात को हम देखने पाए कि जैसे मैंने कहा, बलिदान मतलब केवल जानवर मारना नहीं, वो एक आत्मिक दशा है जिसमें हम इस चीज को मान लेते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए मैं पापी हूं और मुझे किसी निर्दोष व्यक्ति के द्वारा मुझे मेरे पापों से क्षमा मिल सकती है। इस बातों को, इसी के लिए यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि अगर हम मान ले, 7वां वचन भी देखिएगा, पहला यूहन्ना 1 का 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं। उसका दूसरा भाग, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर लिखा है यीशु का लहू, यानी उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हमारे सब प्रकार के पापों से हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने। आज इसी बातों को हम आज इसी बातों को और थोड़ा सा विस्तारित रूप से हम देखेंगे और इसी बातों को थोड़ा सा और गहराई की बातों को समझने के लिए अभी हमें उस बलिदान की बातों को समझने के लिए हमें मूसा का मिलाप वाला तम्बू के विषय में जानना पड़ेगा। मूसा को मूसा को एक तंबू को बनाने के लिए कहा, उसे मिलाप वाला तंबू कहते हैं। अभी आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक बलिदान की बातें जो थी परमेश्वर ने किसी किसी व्यक्ति के द्वारा किया, परंतु निर्गमन की पत्री में जब हम चले आते हैं तो बलिदान जो है अभी व्यक्तिगत नहीं बनता, पर राष्ट्रीय प्रणाली बन जाता है। एक राष्ट्र के द्वारा बलिदान करने की बातें चली आती है निर्गमन की पत्री में। और निर्गमन की पत्री में लेवी व्यवस्था, निर्गमन लेवी व्यवस्था विवरण, इसमें एक निर्गमन की पत्री को भी अगर हम देख ले तो वहां पर हम एक बात को देखते हैं कि अभी एक व्यक्ति के द्वारा बलिदान नहीं चढ़ाया जा रहा है, पर बलिदान अभी एक राष्ट्रीय प्रणाली बन जाती है और दोषी और दंड के बीच में एक ढाल बन जाती है। बलिदान दोषी और दंड के बीच में एक ढाल बन जाती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर मैं फिर से इसी बात को दोहराता हूं, दोषी और दंड के बीच में बलिदान एक ढाल की तरह हो जाती है। और ये बलिदान जो था, ये बलिदान राष्ट्रीय प्रणाली जब बलिदान बनती है, ये बलिदान क्या था? ये बलिदान मृत्यु नहीं परंतु परमेश्वर का प्रेम था। लगातार परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं, लगातार परमेश्वर अपने लोगों का ख्याल को रखते हैं। इसी के लिए ये बलिदान जो था मृत्यु नहीं था। जैसे दंड मतलब मृत्यु नहीं, परंतु परमेश्वर का एक प्रेम को हम देखते। इसके लिए मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर की योजना को हम समझने की आवश्यकता है। इस योजना को समझने के लिए हम निर्गमन के 3 अध्याय में जब चले आते हैं, उसमें 9वें और 10वें वाक्य को देखिएगा।
निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय 9 और 10वें वाक्य में परमेश्वर की योजना को हम देखते हैं। अभी परमेश्वर मूसा को एक जलती हुई झाड़ी में दर्शन देते हैं और दर्शन देखकर परमेश्वर क्या करना चाहते हैं इसके विषय में बातचीत करते हैं। परमेश्वर ने कहा 9वें वचन, सो अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अभी परमेश्वर एक योजना को बनाते हैं। जरूर अब्राहम को परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा था कि तेरे अपने लोगों को 400 साल तक गुलामी में रखा जाएगा, उस भविष्यवाणी के द्वारा ये 400 साल की गुलामी को मिस्री लोग सहने के बाद उनकी चिल्लाहट, उनका दुख, उनका अंधेर करना, ये सारी बातें परमेश्वर सुनते और परमेश्वर एक योजना बनाते। वो योजना क्या थी? वो योजना ये थी, एक व्यक्ति के द्वारा सारे मिस्री लोगों को फिरौन के हाथों से निकालना और उनके लिए दूध, सेहत और मधु बहने वाला जो आशीषित देश था, या उनको प्रॉमिस लैंड हम कहते हैं, उस वाचा के देश में, जिसे कनान कहते हैं, उस वाचा के देश में पहुंचाना, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना थी। एक वचन को पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 1:30 को देखिए। व्यवस्था विवरण 1:30 को देखते हैं। व्यवस्था विवरण 1:30, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। यहां पर इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इनको आगे आगे, मिस्रियों को आगे आगे मैं चलूंगा कह के वायदा देते हैं और इस वायदे के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में कार्य भी करते हैं। और एक वचन को देखिएगा, 2 अध्याय का 7वां वचन देखिए। व्यवस्था विवरण 2:7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। उन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहा और तुम्हें कुछ घटी नहीं हुई। इस 40 साल के इस यात्रा में परमेश्वर उनके संग रहा। जब कभी इजरायली लोगों को भूख लगती थी, परमेश्वर ने उस मन्ना को, जो स्वर्ग से मन्ना को बरसाया। जब इनको पानी की समस्या थी, पानी के लिए परमेश्वर ने चट्टान से पानी को निकाला। यहां तक परमेश्वर ने उनके लिए किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आए, इसी के लिए परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया। दिन में परमेश्वर उनके साथ बादल के खंभों के साथ रहता था, वही बादल का खंभा परमेश्वर रात में अग्नि का खंभा बनता था और उनके साथ साथ चलता था। मेरे प्यारे, यहाँ पर एक बात तो हमें देखने की आवश्यकता है कि अभी ये बलिदान की बातें अब एक राष्ट्रीय प्रणाली बन चुकी है। अभी किसी एक व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता यहाँ नहीं है, परंतु अभी एक राष्ट्र परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाने वाली बातें बनता है। इसी के लिए परमेश्वर ने, और आगे हम देखते हैं कि अब बलिदान ईश्वरीय निर्देशन और भाव बन जाता है। प्रभु के नाम की। अभी बलिदान जो है ईश्वरीय निर्देश, मतलब परमेश्वर खुद इसके विषय में कुछ बातों को बताएंगे और परमेश्वर ही इसके विषय में किस प्रकार से कुछ बातों को करना है, इस प्रकार के बलिदान को चढ़ाना है, इसके विषय में स्वयं परमेश्वर निर्देश देने वाले बनते हैं। इसी के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अभी परमेश्वर ने
अभी इसमें एक बात थी, एक पापी राष्ट्र जिन्होंने बार बार परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं, बार बार परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए और परमेश्वर की सही योजना में वो कभी सम्मिलित नहीं हुए, ऐसा एक राष्ट्र परम पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे निवास कर सकता है? एक सवाल है कि एक पापी राष्ट्र वो परम पवित्र परमेश्वर के साथ, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, उस पवित्र परमेश्वर के साथ किस प्रकार से साझा कर सकता है? तो उसका जवाब स्वयं परमेश्वर ने ही दिया। मेरी बातों को समझ, इसीलिए मैंने कहा अब बलिदान जो है ईश्वरीय निर्देशन बन गया है। इसके लिए इस जवाब को इस सवाल का जवाब को परमेश्वर खुद देते हैं कि परमेश्वर ने तंबू, याजक, बलिदान के व्यवस्था से अभी परमेश्वर 3 चीजों को देते हैं, वो मिलाप वाला तंबू, याजक और उनके बलिदान की जो व्यवस्था है, उनके द्वारा परमेश्वर एक पापी रहने वाले राष्ट्र के साथ भी अपना निवास करने का वायदा को करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमें उस मिलाप वाला तंबू को अभी समझने की आवश्यकता है कि कैसे एक राष्ट्र प्रणाली, बलिदान जो है अभी एक राष्ट्रीय प्रणाली कैसे बनती है। इसी के लिए हमें उस मिलाप वाले तंबू की ओर अपने ध्यान को देखना है जिसे परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा था। और आगे को थोड़ा सा देखिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे कहूं। इजरायली मिस्र से निकलकर सीनै पर्वत पर पहुंचते हैं जहां मूसा प्रभु का बात करता है। अभी इजरायली जो है मिस्र से निकल लाए, लाल समुद्र पार हो गया, उन्होंने आनंद उत्सव किया। इसके बाद यह होता है कि सीनै पर्वत 32वें निर्गमन के 32वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर मूसा को अपने लिए सीनै पर्वत पर आने के बाद मूसा से परमेश्वर बातचीत करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि अगर ये लोग वाचा को मानेंगे तो वो चुना हुआ वंश और याजक होंगे। इसी के लिए पहले पतरस की किताब, पतरस भी इसी बातों को कहते हैं। मेरे साथ खोलिएगा नया नियम में पहले पतरस 2:9 में देखिएगा। पहले पतरस उसके 2 अध्याय के 9वें वाक्य। पतरस ने क्या, पतरस ने भी 3 बातों को कहा, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो, जिसे परमेश्वर की नीच प्रजा। यहां जो चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और नीच प्रजा बोलकर लिखा हुआ है। यही बात निर्गमन में जब मूसा सीनै पर्वत पर जाता है तो परमेश्वर एक बात को कहते हैं कि यदि ये लोग मेरी बातों को मानेंगे तो, मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री को देखते हैं हम, उसके 33वें अध्याय के 3 वाक्य को देखते हैं। निर्गमन उसके 33 अध्याय के 3 वाक्य को देख रहे हैं। हालेलुया। निर्गमन 33 और 3 वाक्य को, तुम लोग उस देश को जाओ जिस देश में दूध और मधु की धारा बहती है। यहां पर परमेश्वर एक बात को कहते हैं कि वो प्रॉमिस लैंड की बात परमेश्वर यहां पर दिखाते हैं। और 14वें वचन को देखिएगा। 14वें वचन में यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहां पर मूसा जब सीनै पर्वत पर चले जाता है, हम सब लोग जानते हैं, जैसे ही मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए सीनै पर्वत पर जाता है, सीनै पर्वत में परमेश्वर की उस महिमा को हम देखते हैं। और वो बादल जो है उस पूरे मंडली पर वो बादल छाया जाता है, वो बादल पूरी रीति से उस मंडली पर छा जाता है। मतलब परमेश्वर की महिमा जो है पूरे इजरायली लोग व्यक्तिगत रूप में अभी पहली बार देख रहे हैं।
परमेश्वर की वो महिमा इसे शकीना महिमा कह के हम देखते हैं। जैसे ही मूसा उस सीनै पर्वत पर परमेश्वर से बात करने के लिए चले जाता है, उस मंडप वो जो सीनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू जो है वो उस महिमा में चला जाता है। इस बातों को देखते हैं हम आगे आगे इस बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इस प्रकार से जैसे ही मूसा सीनै पर्वत पर चले जाता है, बादल उसको घेर लेते हैं और उस सारे इजरायली लोगों के ऊपर एक बादल छाया जाता है। वो चिन्ह क्या दर्शाता है? तो परमेश्वर पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हैं। मैं फिर से कहूं, इस प्रकार के सीनै पर्वत पर जाने के बाद इस प्रकार से मूसा सीनै पर्वत पर जाने के बाद पूरा बादल उसको छाया जाता है। पूरा बादल उसके ऊपर उन सारे इजरायली लोगों के ऊपर छाया जाता है। वो चिन्ह क्या दर्शाता है? तो परमेश्वर पहली बार सार्वजनिक रूप से सारे लोगों के ऊपर प्रकट होते और उसके लिए बिजली, बादल, आग, शंख ध्वनि और थरथराता हुआ पर्वत, ये चिन्ह परमेश्वर उनको दिखाते हैं। मैं फिर से कहूं, अभी परमेश्वर सार्वजनिक रूप से पहली बार लोगों को ऊपर प्रकट हो रहे, साथ ही साथ अभी 4 चीजों को परमेश्वर दिखा रहे, बिजली और वो बादल, आग और शंख ध्वनि, और साथ ही साथ एक थरथराता हुआ पर्वत। इस प्रकार से परमेश्वर अब उनके ऊपर प्रकट हो रहे हैं और आगे बिना पवित्रता के जीना मुश्किल है। इस प्रकार से परमेश्वर की उस पवित्रता को, परमेश्वर की उस महिमा को देखना है तो बिना पवित्रता उसको जीना एकदम मुश्किल है और ये भयंकर है। इसी के लिए पवित्रता और शुद्धता की बातें भी बहुत जरूरी थी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि लोगों के जीवन में पवित्रता की बातें आने के लिए लोगों के ऊपर परमेश्वर जिस प्रकार से बिजली, बादल, आग, शंख ध्वनि या तरतराता हुआ पर्वत, इस प्रकार की बातें जो है उनके लिए भयानक थी, क्योंकि बिना पवित्रता के जीना उनके लिए मुश्किल था। पवित्रता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर उनके लिए इस सारी बातों को देगा, परंतु परमेश्वर ने यहाँ पर उन्हें इसीलिए परमेश्वर एक विधि बताते हैं। इसीलिए प्रभु सारे इजरायली लोगों को एक विधि को बताते हैं। वो क्या था? इसीलिए परमेश्वर ने कहा वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जहां मैं निवास करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को पवित्रता और शुद्धता के लिए, हम जैसे कि पहले पत्रस में और लेवी व्यवस्था में भी इस बातों को देखते हैं। पहले पत्रस की पत्री 1 के 16 को अगर हम देखते हैं, पहले पत्रस 1 का 16 को देखिएगा, यही वचन लेवी व्यवस्था में भी हम पढ़ते हैं। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र, मैं पवित्र। लिखा है का मतलब यही वाक्य उस पुराने नियम से, लेवी व्यवस्था की उस किताब से लिखा हुआ है। उसी वचन को लेकर पत्रस से कहते हैं कि लिखा हुआ है, मतलब ये बात उस लेवी व्यवस्था में है कि पवित्र बनो। और इजरायली लोगों को परमेश्वर पवित्रता बनाने के लिए, एक शुद्धता की बातों को करने के लिए एक विधि को बनाते हैं। और वो विधि क्या थी कि परमेश्वर उनको ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जहां मैं निवास करूंगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। परमेश्वर अपने लिए एक निवास स्थान बनाने की बातों को लोगों को कहते हैं। अगर हम पुराने नियमों में इस प्रकार की बातों को अगर देखें तो भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से कहता है, 15वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, भजन संहिता 15वें अध्याय में देखते हैं, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। यहाँ पर
परमेश्वर के मंदिर में कौन जा सकता है इसके विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार से निर्देश देते हैं। अपने लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि वे लोग यानी मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जहां मैं निवास करूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर यहाँ पर इजरायली लोगों को अपने लिए एक निवास स्थान बनाने को कहते हैं। और उस निवास स्थान में परमेश्वर बनाए हुए निवास स्थान में परमेश्वर रहने का वायदा भी उनको देते हैं। कितने अच्छे भले परमेश्वर को हमने पाए हैं। वो परमेश्वर ने जिस प्रकार का निवास स्थान बनाया, उसी निवास स्थान को हम तंबू कहते हैं या मिलाप वाला तंबू कहते हैं। वो मिलाप वाला तंबू 3 भागों में बटा हुआ है। ये मिलाप वाला तंबू जो है 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। उसको हम अपने उस बातों को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अपने लिए, यहां तक हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता बोलकर भी देखते, परंतु अभी परमेश्वर बलिदान की एक विधि को इजरायली लोगों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए जो कह रहे हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर उनको एक मिलाप, एक तंबू बनाने के लिए कह रहे हैं। वही तंबू जहां पर परमेश्वर का निवास रहेगा, वहां पर ही परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करने की बातों को कहे। वो तंबू में 3 भागों में वो तंबू 3 भाग में विभाजित किया गया है। उस तंबू के 3 भाग है। उसमें बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। इस तंबू के 3 महत्वपूर्ण भाग है। उसमें बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। आज हम इस बातों को समझे कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को इसी प्रकार से कहा कि वे लोग यानी इजरायली लोग मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए, उस निवास स्थान में मैं रहूंगा। हम इस बातों को भी जानते हैं कि जब सुलेमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि की मांग की, तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि देने के बाद उसे कहा कि इस भवन पर मेरी नजरें, इस भवन पर की जाने वाली प्रार्थना मैं सुनूंगा और मेरी नजरें इस भवन पर रहेगी। मेरे प्यारो, इस मिलाप वाले तंबू में जो 3 भाग है, उस 3 भागों का वर्णन अगले सप्ताह में देखेंगे। इस मिलाप वाले तंबू में जो 3 भाग है, उस 3 भाग में आत्मिक अर्थ क्या है, उस 3 भागों में क्या क्या मिलता है, और उसी को हम यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से तुलना करते हैं, इसी बातों को हम अगले सप्ताह में देखेंगे। परंतु हम इस बात को देख नहीं पाए कि उस महान परमेश्वर के प्रेम को हम समझे। जैसे मैंने कहा था, अभी एक राष्ट्र बलिदान जो है, एक राष्ट्र की प्रणाली बन रही है, और ये बलिदान करने की बातें जो है, बलिदान जो है व्यवस्था और दंड के बीच में एक ढाल बनकर आया है, और परमेश्वर का प्रेम इसमें प्रकट हो रहा है। मृत्यु नहीं, परंतु परमेश्वर का एक प्रेम इस बलिदान में प्रकट हो रहा है। आने वाले सप्ताह में हम उस मिलाप वाले तंबू में जो 3 चीजें सम्मिलित है, उस 3 चीजों के ऊपर अध्ययन करें। आने वाले सप्ताह में हम इन 3 चीजों के ऊपर अध्ययन करें। आइए प्रार्थना के साथ इसको करें। स्वर्गीय प्रभु, धन्यवाद देते हैं, महिमा और प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक राष्ट्र जो प्रभु आपके लिए के बलिदान करने वाला प्रणाली बना, इसके विषय में हमने जो कुछ भी सीखा, होने दीजिए प्रभु, आपकी नाम की महिमा या होने दीजिए प्रभु, कि एक लोगों को इस प्रकार के प्रचार के द्वारा परमेश्वर आपके भवन की चाहत बनने पाए परमेश्वर, और ये भवन प्रभु उस मसीह की किस प्रकार के संकेत को दिखाता है, इसमें भी परमेश्वर आप सहायता और मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। इसको आप जगह जगह पर शेयर करें, कमेंट करें, कई लोगों तक पहुंचाए।
इस वीडियो को शेयर करें।